मॉर्निंग कक्षा 4। बच्चा, आज आपका हिंदी व्याकरण का पेपर है, तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप अपना पेपर अच्छे ढंग से करिए, साफ राइटिंग में करिए। तो बच्चा, सबसे पहले जो आपको स्कूल से कॉपी मिली हुई है उसमें आप अपना नाम, कक्षा, विषय और जो आपका दिनांक ये आपको अपनी कॉपी में भरनी है, जैसे कि आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में भरी थी। और फिर आपने पेपर अपना स्टार्ट करना है। तो ये आपका पेपर है। सबसे पहले है वार्षिक परीक्षा। ये तो आप पेपर में लिखोगे ही, स्कूल का नाम, विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा आपकी चतुर्थ। और ये आपका जो पेपर है बच्चा, ये आपका है 50 अंक का, यानी कि पूरा पेपर आपका है 50 अंक का। और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे प्रश्न करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप सारा पेपर कर सकें। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके पास 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? यानी कि आपको बताना है कि काल को हम दूसरा क्या कहते हैं। दूसरा है, विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है? विलोम शब्द का नाम क्या होता है, दूसरा क्या कहते हैं, उसको आपने लिखना है। तीसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जो प्रश्नवाचक चिन्ह हम जब लगाते हैं, ये वाला जैसे आप देख रहे हो, ये हम कब करते हैं। चौथा, रोगी व्यक्ति इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? जब कोई बीमार हो जाते हैं तो वो अपने इलाज के लिए कहाँ जाते हैं। पांचवा, विराम शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? विराम शब्द होता है, उसका अर्थ आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो 2 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उनका विलोम लिखना है, यानी कि उल्टा लिखना है। ये आपके 5 अंक का है। तो ये 5 है, यानी कि 1 के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले है कोमल। कोमल का आपको विलोम लिखना है। हानि का विलोम लिखेंगे। सुख का विलोम लिखेंगे। उतार का विलोम लिखेंगे। और आदर का विलोम लिखेंगे। तीसरे में हम जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक आपके पास शब्द दिया गया है, तो आपको उसके आगे 3 और नए शब्द लिखने हैं, नए पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे कि है रात, तो रात का 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। दूसरा है कमल के आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं। तीसरा है स्त्री के आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं। चौथा है आग के आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं। और 5वां है सूर्य के भी आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं। ये आपके 10 अंक का है। अब आगे अपन पेपर पलटाते हैं। आगे देखिए, चौथा हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। यानी कि आपने पहले मुहावरों के अर्थ लिखने हैं, फिर उनको अपने भाषा में प्रयोग करना है, यानी कि आप खुद अपने लिए वाक्य बनाएंगी और उनका प्रयोग करेंगे। ये आपका है 10 अंक का। तो सबसे पहले है ईद का चांद। तो ईद का चांद का आप अर्थ लिखेंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। दूसरा है राह देखने का अर्थ लिखेंगे, फिर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तीसरा है हवा से बातें करना, इसका भी अर्थ लिखेंगे और फिर वाक्य प्रयोग करेंगे। कान भरना, चौथा है कान भरना, इसका भी अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। 5वां है आपका अंतिम सांस लेना। तो इसका भी आप वाक्य प्रयोग करेंगे और फिर उसका पहले अर्थ लिखेंगे, फिर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो ये आपके 10 अंक का है। 5वां आपका है, मित्र को पत्र लिखकर बताइए कि आपने जन्मदिन कैसे मनाया। तो जैसे कि आपने अपनी कॉपी में भी किया था ये, तो आप वैसे ही आप करेंगे। 10 अंक का है, तो आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे और उसे बताएंगे कि आपने अपना जन्मदिन किस तरह से मनाया। 6वां प्रश्न है बच्चा आपके पास, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये आपके 5 अंक का है, यानी कि ये शब्द क्या है, अशुद्ध हैं, गलत हो रखे हैं और आपने इनको सही करना है। पहला देखो, परीक्षा कैसे लिखा है परीक्षा को, तो आपने सही लिखना है। दूसरा है ज्ञान को आपने सही लिखना है। तीसरा है स्त्री, तो स्त्री को आपने सही लिखना है। चौथा है झूठ, इसको आपने सही लिखना है। 5वां आपका किसान, तो इसको भी आपने शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे ये आपका पेपर है। तो इस पेपर को आप सही राइटिंग में करेंगे, पूरा पेपर करने की
कोशिश करेंगे और ख़ुद से करने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपको आता है तो आप चाहेंगे आप उसको अच्छे ढंग से खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ओके।